बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमने सिंप्लीफाई करना है इस वैल्यू को और हमने उसको बेस 5 में लिखना है। ठीक है जी। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास 31 के साथ कुछ भी बेस नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। हमारे पास 1 3 के साथ बेस 5 है। हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इस तरीके से। ठीक है, बेस 5 है तो हम बाय 5 के साथ ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हम इनके ऊपर पावर्स पुट करेंगे। तो 5 के ऊपर पावर 1 है तो 5 1 द 5 होगा। 5 को 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे और जिसके ऊपर पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, फिर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास आंसर आ गया। क्या है आंसर? 8। ठीक है जी। अब हमने इसी तरीके से 101 है, इसके साथ बेस 2 है, इसको सॉल्व करना है। पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ऊपर पावर्स पुट करनी है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर पावर 2 है तो इस तरीके से। ठीक है, 2 2 इज़ द 4 प्लस 0 है तो हम बस 0 ही लिख देते हैं, आगे नहीं लिखते कुछ, क्योंकि जब भी हम 0 को किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, इसलिए हम शॉर्टकट में 0 लिख देते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय जिसके ऊपर पावर 0 है वो 1 के बराबर है। 4 प्लस 1 5। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में साइन जो है वो माइनस है तो हमने क्या करना है, माइनस करना है इन वैल्यू को। 31 माइनस, अब 1 3 बेस 5 की जगह पे हम 8 लिखेंगे। ठीक है, माइनस अब 101 बेस 2 की जगह पे हम 5 लिखेंगे। ठीक है जी। जब हमने इनको आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 18। ठीक है जी। अब ये आ गया। अब सवाल में हमें क्या कहा है कि हमने पहले इसको सॉल्व करना है, फिर इसको बेस 5 में एक्सप्रेस करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बेस 5 में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, बेस 5 के साथ एक्सप्रेस करना है तो हम 5 का टेबल लगाएंगे। 5 3 द 15, 3 बच गए, क्या है 3 3 5, यह है इसका आंसर। ठीक है जी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे हमने ये भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। 31 के साथ बेस 5 है तो हमने इस तरीके से करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 3 इज़ द 15 प्लस 1 16 आ गया इसका जवाब। और जी 1 0 के साथ बेस 8 है। इसका आंसर 8 आया, इसका आंसर 16 आया। ठीक है, अब हमने इनके बीच में क्या साइन है, माइनस है, तो हमने माइनस ही करना है। जब हमने इनको आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 41। ठीक है जी। अब 41 है तो इसको हमने क्या करना है, बेस 5 के साथ करना है सॉल्व। 5 8 द 40, 1 बच गया, 5 1 द 5, 3 बच गए। ठीक है जी। 1 3 1 है, ये है इसका आंसर। ठीक है जी। अब इसी तरीके से इसका पार्ट 3 सॉल्व होगा, वो भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी मैंने सॉल्व कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है जी। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है 3 and 4 बेस 5, यह है इसका फाइनल आंसर। ठीक है जी, मैंने समझाया हुआ किस तरीके से सॉल्व करना है। तो अब इसी तरीके से इसका पार्ट 2 भी हम लिख लेते हैं। 100 बेस 5 का आंसर हमारे पास 25 आया। 100 बेस 2 का आंसर हमारे पास 4 आया। जब हमने इनको आपस में माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 71। तो जी हमने 5 के साथ करना है इसको। 5 1 द 5, ये छोटा सा 2 लगा दिया इसके साथ। 5 4 द 20, 1 बच गया। फिर से 5 का टेबल पढ़ना है।
5 × 10 4 बच गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 241/5। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसका पार्ट 5 भी सॉल्व करेंगे। ये है इसका पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। हमारे पास है 1000 के साथ कोई भी बेस नहीं, हमने इसको ऐसे ही रहने देना है। 1001 के साथ बेस 5 हमने इसको सॉल्व करना है। इस तरीके से 1 है मल्टीप्लाई बाय 5, 0 है मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाला 0 है मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाला 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 5। फिर इनके ऊपर पावर्स को पुट करना है। फिर अब जो पावर्स हैं वो देखें, 5 के ऊपर 3 पावर है तो हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। 5 5 दा 25, 25 5 दा 125। ठीक है जी। प्लस अब ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, इतनी उलझन में नहीं पड़ना। तो ये भी 0 है तो हम बस 0 लिख देते हैं। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आ जाएगा। तो इन 0 है तो हम 0 नहीं लिखते, प्लस करने से भी 0 में वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 लिख देते हैं। हमारे पास आंसर आ गया 126। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है 10102। ठीक है जी। हमने इसको भी अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बीच में प्लस का साइन आएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। पावर्स को पुट कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 = 4, 4 2 = 8, 0 लिख लिया। प्लस 2 1 दा 2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 लिख दिया। ठीक है जी। अब 8 है प्लस 0 नहीं लिखते हम, 2 1 दा 2 और 8 + 2 कितने आ गए हमारे पास, 10 आ गए। लास्ट में 100 के साथ बेस 8 है, हमने इसको सॉल्व करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8। पावर्स को पुट कर देना है और 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8 दा 64 प्लस 0 प्लस 0। तो 64 1 दा क्या आया हमारे पास आंसर, 64। ठीक है जी। अब इनके बीच में माइनस का साइन है तो हमने क्या करना है, इनको आपस में माइनस करना है। -126 -10 -64। तो जब हमने इनको आपस में माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास 800 आया। हमने 800 को बेस 5 में लिखना है। तो जी हमने कैसे 5 का टेबल पढ़ना है, 5 1 दा 5, कितने बच गए 3। ठीक है, 5 6 दा 30 एंड 0 कितने बच गए 0। 5 3 दा 15, 1 बच गया। 5 2 दा 10, 0 बच गए। 5 6 दा 30, 2 बच गया। 5 1 दा 5, 1 बच गया। तो जी इसका फाइनल आंसर है हमारे पास 11200 बेस 5। ठीक है जी, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का आंसर है ये। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है हमारे पास, उसको हमने सिंप्लीफाई करने के बाद उसको बेस 5 में भी लिखना है और बेस 2 में भी लिखना है। तो जी हमने 114 के साथ बेस 5 है, इसको पहले सॉल्व करना है। पावर्स को पुट करने के बाद हमने क्या करना है, 5 5 दा 25, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है जी। फिर हमने 25 1 दा 25, 5 1 दा 5 प्लस 4 1 दा 4। फिर जब हमने इनको आपस में प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 34। अब हमारे पास है 110 के साथ 2 है, तो हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। पावर्स को पुट कर दिया। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, 4 प्लस 2 6 आ गया हमारे पास। अब हमने इनके बीच में जो साइन है वो है मल्टीप्लाई, तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है।
32 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 6। जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर है 6528। ठीक है जी। अब हमने इसको बेस 5 में भी लिखना है इसी आंसर को, और बेस 2 में भी लिखना है। तो हम पहले बेस 5 में लिख लेते हैं। 6528 है। ठीक है जी। 5 का टेबल लगाएंगे। 5 1 द 5, 1 इसको दे दिया। 5 3 द 15, और जी 28 है तो 5 5 द 25, 3 बच गया। ठीक है जी। अब है 5 2 द 10, 3 इसको दे दिया। 5 7 द 35, कितने बच गए? 0 बच गए। 5 5 द 25, 2 बच गए। 5 1 द 5, 0 बच गया। तो क्या आया? 1 0 2 0 3 बेस 5। एक आंसर ये है इसका। अब दूसरा आंसर क्या है? हम इसी वैल्यू को 2 के साथ एलसीएम निकाल के देखते हैं। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 1 दे दिया इसको। 2 6 द 12, 2 4 द 8, 0 बच गया। 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 0 बच गया। 2 8 द 16, 2 1 द 2, 1 इसको दे दिया। 2 6 द 12, 0 बच गया। 2 4 द 8, 2 8 द 16, 0 बच गया। 2 2 द 4, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 0 बच गया। 2 1 द 2, 2 2 द 4, 0 बच गया। 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 1 द 2, 1 बच गया। तो जी इसका आंसर है हमारे पास 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0। इसके साथ ये है इसका आंसर स्टूडेंट्स। सॉरी स्टूडेंट्स, अनवांटेड नॉइस के लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा जी, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 5824। अब हमने बेस 2 के साथ इसको करना है, बेस 2 में कन्वर्ट करना है 5824 को। तो हमने टेबल पढ़ना है 2 का। 2 2 द 4, 1 इसको दे दिया। 2 9 द 18, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 0 बच गया हमारे पास। 2 1 द 2, 2 4 द 8, 1 इसको दे दिया तो हमारे पास 2 5 द 10, 1 इसको दे दिया तो 2 6 द 12, 0 बच गए। 2 7 द 14, 2 2 द 4, 1 इसको दे दिया। 2 8 द 16, 0 बच गए। ठीक है। अब फिर से हमने 2 का टेबल पढ़ना है। 2 3 द 6, 2 6 द 12, और 2 4 द 8, 0 बच गया। 2 1 द 2, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 0 बच गया। 2 9 द 18, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 1 2 4 द 8 है, 1 इसको दे दिया। 2 5 द 10 है, 1 इधर चला गया। ठीक है जी। 2 2 द 4 एंड 2 2 द 4, 1 इधर बच गया। 2 1 द 2, 2 1 द 2, 0 बच गया। 2 5 द 10 है, 1 बच गया। 2 2 द 4 एंड 1 बच गया। 2 1 द 2, 0 बच गया। तो जी इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। क्या आया है? 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 बेस 2। ठीक है जी। अब इसको बेस 5 में कन्वर्ट करना है। इसी वैल्यू को हमने 5824 है। 5 का टेबल पढ़ना है। अब हमने 5 1 द 5, अब ये 8 है। 5 1 द 5, 3 इसको दे दिया। 5 6 द 30, 2 इसको दे दिया तो 5 4 द 20 एंड 4 बच गया। ठीक है। फिर से 5 का टेबल पढ़ना है। 5 2 द 10, 1 इसको दे दिया। 5 3 द 15, 1 इसको दे दिया। 5 2 द 10, 4 बच गए। 5 4 द 20, 3 इसको दे दिया। 5 6 द 30 एंड 2 बच गए। 5 1 द 5, 5 4 द 20 एंड 5 9 द 45। ठीक है जी। अब हम 45 पे टेबल पढ़ेंगे। 5 9 द 45, 1 बच गया।
5 1 دا 5 4 بچ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو جی اس کا دوسرا آنسر ہے ہمارے پاس 1 4 1 2 4 4 بیس 5، ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس کا آنسر۔ اس ایکسرسائز کے اکثر آنسر جو ہیں وہ بک میں غلط ہیں، آپ پریشان نہیں ہونا، آپ اپنا میتھڈ درست رکھنا اور دھیان سے سولو کرنا، تو انشاءاللہ آپ کا جواب بالکل درست آئے گا، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اب ہم اس کا تیسرا پارٹ بھی سولو کر لیتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس ہم نے اس کے پارٹ 3 کو بھی سمپلیفائی کر لیا ہے۔ اب ہم نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے، 95 ملٹیپلائی بائی 151 ملٹیپلائی بائی 65۔ جب ہم نے ان سب کو آپس میں ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آنسر آیا 932425۔ اب ہم نے اس آنسر کو بیس 2 میں بھی کنورٹ کرنا ہے، بیس 5 میں بھی کنورٹ کرنا ہے۔ تو جی ہم پہلے بیس 5 میں کنورٹ کر لیتے ہیں، 932425۔ 5 کا ٹیبل پڑھیں گے، 5 1 دا 5 4 اس کو دے دیے تو 43 بن گیا، تو 5 8 دا 40 3 اس کو دے دیے تو 5 6 دا 30 2 اس کو دے دیے 5 4 دا 20 4 اس کو دے دیے تو کتنے ہو گئے 5 8 دا 40۔ تو اب یہ کتنا بچ گیا 25 بچ گیا، تو کتنا آیا 5 5 دا 25، ٹھیک ہے جی، 0 بچ گیا ہمارے پاس۔ اب پھر سے ہم نے 5 کا ٹیبل پڑھنا ہے، 5 3 دا 15، ٹھیک ہے، 3 اس کو دے دیا، 5 7 دا 35 1 اس کو دے دیا، 5 2 دا 10 4 اس کو دے دیا، 5 8 دا 40 5 9 دا 45 3 اس کو دے دیا، 5 7 دا 35، 0 بچ گیا ہمارے پاس۔ 5 کا ٹیبل پڑھنا ہے پھر سے، 5 6 دا 5 7 دا 35 اور 2 بچ گیا تو 22 بن گیا، 5 4 دا 20 2 پھر سے اس کو دے دیا ہم نے تو یہ 29 بن گیا۔ ہم 25 پہ ٹیبل پڑھیں گے، 5 5 دا 25 4 بچ جائے گا، 5 کے ٹیبل پڑھا تو 4 اس کو دے دیا، 47 ہے، ہم 45 پہ ٹیبل پڑھیں گے، 5 9 دا 45 تو جی 2 بچ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم پھر سے 5 کا ٹیبل پڑھیں گے، 5 1 دا 5 2 اس کو دے دیے، 5 4 دا 20 4 اس کو دے دیے، 5 9 دا 45 اینڈ 5 1 دا 5 4 بچ گئے۔ پھر سے 5 کا ٹیبل پڑھیں گے، 5 2 دا 10، اب یہ 49 ہے، 45 کے ٹیبل پڑھیں گے، 5 9 دا 45 اینڈ کتنے بچ گئے 4 بچ گئے، 41 ہے تو 5 8 دا 41 بچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ پھر سے 5 کا ٹیبل پڑھیں گے، 5 5 دا 25 4 بچ گئے، 5 اور 5 9 دا 45 3 بچ گئے، 5 1 دا 5 اینڈ 5 1 دا 5 4 بچ گئے، 5 2 دا 10 1 بچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کس میں کنورٹ ہو گیا بیس 5 میں، تو کیا آیا ہمارے پاس آنسر 2 1 4 3 1 4 2 0 0 بیس 5۔ تو اسٹوڈنٹس بیس 5 میں جو کنورٹ کیا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا، یہ میں نے خود سے سولو کر لیا ہے، آپ یہاں سے دیکھ لیں میں نے کیسے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے اس کے دونوں آنسر۔ تو اسٹوڈنٹ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم نے کس طریقے سے سولو کیا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہے تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔